हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शेल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे उम्मीद है आपने इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले जाकर आप उस लेक्चर को देख लीजिए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते अपना अगला लेक्चर जो होगा हमारा टिश्यू कल्चर पर। तो जैसा कि हम इस टॉपिक के नाम से ही देख सकते हैं, टिश्यू टिश्यू मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल एंड कल्चर मींस किसी चीज को ग्रो कराना, उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कराना, वृद्धि कराना कल्चर कहलाता है। तो टिश्यू कल्चर हम टिश्यू की मदद से प्लांट की वृद्धि करवाते हैं, मतलब प्लांट की जो जनसंख्या है उसको बढ़ाने वाले हैं। इन दिस इसके अंदर न्यू प्लांट आर ग्रोन, हम नए पौधे ग्रो कराते हैं बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। तो इसमें हमें क्या करना है, एक प्लांट है, सपोज करो, देखिए हमारा एक प्लांट मान लेते हैं। ओके, दिस इज ए प्लांट। अब मैंने क्या करा, ये देखिए, ये इस प्लांट की ग्रोइंग टिप थी। मैंने इस ग्रोइंग टिप पर से कुछ क्या लिए, सेल या टिश्यू लिए, और मैंने उन सेल या टिश्यू को लेकर के यहां पर रख दिया। आगे देखिए, द सेल आर देन प्लेस इन ए मीडियम। एक मैंने सेल को एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया, मीन जो मैंने आर्टिफिशियली तैयार करा है, जिसमें हार्मोन, विटामिन, सॉल्ट, प्रोटीन वगैरह होते हैं। वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल और कैलस। तो देखिए, मैंने इस सेल को या टिश्यू को ले जा करके एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर रख दिया। तो ये जो आर्टिफिशियल मीडियम है, इसमें क्या क्या है, इसके अंदर हार्मोन्स हैं, विटामिन, सॉल्ट, प्रोटीन, ईटीसी। तो इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। तो अब इनकी मदद से ये जो सेल या टिश्यू होगा उसके अंदर बहुत तेजी से डिवीजन होगा और बहुत सारे सेल यहां पर हमारे क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, मतलब ग्रुप ऑफ सेल हमारा यहां पे क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो इस ग्रुप ऑफ सेल को मैंने क्या कहा, मैंने इस ग्रुप ऑफ सेल को नाम दे दिया कैलस का। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो अब इस कैलस को लिया और कैलस को मैंने कहा ट्रांसफर कर दिया, एक दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर दिया। मान लीजिए हमारा कैलस है और मैंने इस कैलस को एक दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इसमें क्या होंगे, काफी सारे हार्मोन होंगे और ये किस चीज में मदद करेंगे, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। मतलब यहां पे क्या होगा, हमारा ये जो कैलस के अंदर जो बहुत सारे सेल के ग्रुप हैं, उनमें क्या हो रहा है, ग्रोथ होनी चालू हो जाएगी, वो डिफरेंशिएट होने लग जाएंगे, उनके अंदर परिवर्तन होने लगेंगे और ये हमारा बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के बाद छोटे छोटे प्लांटलेट्स के अंदर। मतलब इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको प्लांटलेट दर्शाए हैं, ठीक है। अब ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स में ग्रो हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, इन प्लांटलेट्स को हम उठा करके सॉइल के अंदर बो देते हैं और फिर बाद में जो मिट्टी है इसके अंदर ये ग्रो करने लग जाएंगे और एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दी प्लांटलेट्स आर देन प्लेस इन द सॉइल में रख देंगे, सो दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने टिश्यू कल्चर के अंदर क्या देखा, टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपोगेशन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। तो हमारा एक प्लांट है, उस प्लांट की ग्रोइंग टिप में से मैंने थोड़े बहुत सेल या टिश्यू लिए, उन सेल को मैंने एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर डाला। तो वहां पर क्या होता है, हमारे हार्मोन, विटामिन वगैरह होते हैं, जिनकी सहायता से ये सेल बहुत तेजी से डिवाइड करने लगते हैं, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, फिर एक ग्रुप बना लेते हैं सेल का, जिसे हम कैलस कहते हैं। फिर हम उस कैलस को उठा करके एक दूसरे मीडियम पे डालते हैं जिसमें हार्मोन्स पड़े रहते हैं, वहां पर ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होता है। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होने के बाद वो प्लांटलेट्स बन जाते हैं और जो प्लांटलेट्स हैं उन प्लांटलेट्स को मिट्टी में बो देते हैं और हमारे एक नया पौधा बन जाता है।
तो आगे देखिए, मैनी प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम वन पेरेंट इन डिसीज फ्री कंडीशन। तो मैं क्या कर सकता हूं, बहुत सारे प्लांटों को ग्रो करा सकता हूं एक पेरेंट से, ठीक है, वन पेरेंट, एक पेरेंट से मैं बहुत सारे प्लांटों को ग्रो करा सकता हूं, वो भी डिसीज फ्री कंडीशन में, कि उसमें कोई भी बीमारी ना लगे। देखिए अब मेरा ये एक प्लांट था, सपोज करो इसके अंदर कोई बीमारी हो गई, तो मैंने ऐसा पार्ट चूज करा जहां पर उसे बिल्कुल भी उस चीज का इन्फेक्शन ना हो, चाहे वायरस का हुआ हो चाहे बैक्टीरिया हो, किसी का भी। तो मैंने ऐसा पार्ट चूज करा, वो मोस्टली हमारी क्या होती है, ग्रोइंग टिप होती है, क्योंकि वहां पर हार्मोन्स काफी बड़ी मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रोइंग टिप है, ये हमारी सबसे ज्यादा सेफ जगह होगी, वहां पर इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। तो वहां से मैंने क्या करा, टिश्यू को उठा लिया और मैंने फिर वो क्या करा, टिश्यू कल्चर की टेक्निक के द्वारा ग्रो करा दूंगा। ओके, आगे कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट, इनका प्रयोग हम ऑर्नामेंटल प्लांट में करते हैं। ऑर्नामेंटल का मतलब सजावटी पौधे, सजावटी पौधों, पौधों जो भी है। तो सजावटी पौधों को हमें क्या करना है, बहुत बड़े लेवल पर ग्रो कराना भी, उन्हें बेचते भी है। तो जितने ज्यादा पौधे होंगे उतने ज्यादा बेचेंगे, उतनी ज्यादा आमदनी होगी। और भाई जल्दी पैदा करने का एक तरीका टिश्यू कल्चर है, तो हम ऑर्नामेंटल प्लांट को ग्रो कराने में टिश्यू कल्चर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म होता है। अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कुछ कमियां थी, वो कमियां कौन कौन सी है वो जान लेते हैं। लिमिटेशंस क्या थी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, देखिए, लैक ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता की कमी। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं क्रिएट हो पाती, जिस वजह से डाइवर्सिटी भी क्रिएट नहीं हो पाती। तो डाइवर्सिटी की बहुत ज्यादा कमी रह जाती है सेक्सुअल मोड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। डिफिकल्ट टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन डेवलप ए कॉलोनी। भाई इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, तो उसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। भाई एक अकेला जीव है, वो अकेला जीव के पास इतनी क्षमता होती है कि वो अकेला जीव पूरी की पूरी कॉलोनी बना सके, पूरी की पूरी कॉलोनी बना सके। तो इस वजह से उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना काफी ज्यादा कठिनाई भरा कार्य है। डज नॉट लीड टू जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन, तो इसके अंदर जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं क्रिएट होती है। डज नॉट लीड टू जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन, एक पूरी पॉपुलेशन है, एक पूरी जनसंख्या है, उस पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन पैदा ही नहीं हो पाती। ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन पैदा नहीं हो पाते सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। देयर कैन बी इनएबिलिटी टू अडॉप्ट, ये अडॉप्ट होने में मतलब बदलते हुए वातावरण के प्रति अनुकूलित होने में इनएबल होते हैं, मतलब सक्षम नहीं होते, ये अडॉप्ट नहीं हो पाते हैं। और अडॉप्ट नहीं हो पाते तो सर्वाइवल नहीं कर पाते और पूरी की पूरी प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। थैंक यू।